नमस्कार, आपका स्वागत है वीके न्यूज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फिर से विंध्य प्रदेश वाला मामला अब गरमाने लगा है। इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और अलग से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग अब तेज हो उठी है और इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में मैहर से बीजेपी विधायक ने बुधवार को अलग विंध्य प्रदेश बनाने का राग छेड़ दिया। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी सैकड़ों गाड़ियों से अधिक की संख्या में चुरहट पहुंचे। वे 300 कारों में समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी सभा कर आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि इस मांग पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बुलाकर पार्टी लाइन से हटकर कोई बात नहीं करने की हिदायत दी थी। इसके बाद भी नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर संघर्ष करने की तैयारी कर ली है। तो क्या है विंध्य प्रदेश और क्यों उठ रही है इसकी मांग, चलिए आपको बताते हैं। साथ ही ये भी कि क्यों नारायण त्रिपाठी इस मांग को उठा रहे हैं। तो पहले ये जान लीजिए, इसका एक राजनीतिक कारण है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के आ जाने से नारायण त्रिपाठी को डर सताने लगा है और इससे बड़ी बात यह है कि उनके धुर विरोधी श्रीकांत चतुर्वेदी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं, जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। ऐसे में अब नारायण त्रिपाठी को बेचैनी होने लगी है, इसलिए वो पूरे काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करने लगे और यह मुद्दा उठाया। अब इस मुद्दे को भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के गठन से पहले विंध्य एक अलग प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। जब देश आजाद हुआ तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी ने पूर्वी भाग की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश बनाया था। विंध्य क्षेत्र मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत के आसपास का पठारी भाग माना जाता है। पहली बार 1952 में विंध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन भी हुआ था। विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ला थे, जो शहडोल के रहने वाले थे। वर्तमान में जिस इमारत में रीवा नगर निगम है, वो कभी विधानसभा हुआ करती थी। विंध्य प्रदेश करीब 4 साल तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और ये भी उसी में मिल गया। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिले विंध्य क्षेत्र में ही आते हैं, जबकि कटनी जिले का कुछ हिस्सा भी इसी में माना जाता है। जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से ही विंध्य प्रदेश को अलग करने की मांग भी उठती रही है। विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी भी अलग प्रदेश बनाए जाने की पक्षधर रहे थे। तिवारी ने विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर विधानसभा में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलाकर अलग विंध्य प्रदेश बनाया जाना चाहिए। पर यह मुद्दा हमेशा ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव आने के बाद कभी कभी ये मांग उठती रही। इसको लेकर कई बार छोटे मोटे आंदोलन भी हुए। सन 2000 में जब केंद्र की एनडीए सरकार ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड प्रदेश बनाने के गठन को स्वीकृति दी थी, उस समय भी श्रीनिवास तिवारी के पुत्र दिवंगत सुंदरलाल तिवारी ने एक बार फिर मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उस समय एनडीए सरकार को एक पत्र लिखा था। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से एक संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन तब केंद्र ने इसे खारिज कर केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद से अब यह मांग दोबारा उठाई जा रही है और बीजेपी के नेता ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर क्या करते हैं और कैसे अपने नाराज विधायक को मनाते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सूबे से जुड़ी हर खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।